तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब दोस्तों। मेरा नाम है हर्ष और एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल हर्ष सीएससी इन्फो पर। देखिए दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके हरियाणा में जितने भी कॉलेजेस हैं, चाहे वो सरकारी कॉलेज हैं या फिर गवर्नमेंट कॉलेज हैं बोलते हैं या फिर प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जैसे भी कॉलेजेस हैं सभी के एडमिशन यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं। तो आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है पूरा डिटेल्स में इस वीडियो में बताने वाला हूँ, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक कहाँ पे आपको डाउट हो सकता है, कैसे फॉर्म आपको फिल करना है, पूरा डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो कहीं भी आपको स्किप नहीं करनी है, ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा, आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है पूरा डिटेल यहां पे समझ में आ जाएगी। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपके एडमिशन में काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, मैं साइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप चाहे तो हायर एजुकेशन सर्च कर सकते हो, चाहे तो आप DHE एडमिशन भी सर्च कर सकते हो। जो भी आप साइट पे जाओगे यही लिंक आपको मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन मिलेगा, उसके अलावा नीचे यहाँ पे डेट्स लिखी हुई हैं कि स्टार्टिंग डेट कब है, लास्ट डेट कब है, मेरिट कब लगने वाली है आपकी, तो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। फीस का मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको यहाँ पे 100 रुपये फीस पे करनी होगी। अगर आप SC कैटेगरी से हैं या फिर फिजिकली हैंडीकैप हैं या फीमेल कैटेगरी है तो यहाँ पे आपको 50 रुपये फीस पे करनी होगी, राइट। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करते हैं, आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। अब रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही क्लिक करोगे, देखिए सबसे ऊपर लिखा हुआ है क्या आप हरियाणा के निवासी हैं, राइट। अगर आप यहाँ पे हाँ करोगे तो आपको यहाँ पे फैमिली आईडी से अपना फॉर्म फिल करना होगा। अगर आप करोगे नहीं तो आपको यहाँ से फिर अपना जो भी डिटेल्स है वो फिल करनी होगी और यहाँ पे फिर आपकी जो फीस है वो आपकी 100 रुपये फीस यहाँ पे आपको पे करनी होगी। तो मान लीजिए मैं हरियाणा से हूँ तो मैं यहाँ पे येस करूंगा, और यस करने के बाद यहाँ पे अब मेरे को बोर्ड सेलेक्ट करना है कि मैंने जो 12th क्लास की है वो कौन से बोर्ड से की है, HBSE से की है, CBSE से की है या फिर अदर कोई स्टेट बोर्ड है उससे की है। तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है, उसके बाद यहाँ पे आपको अपना 12वीं का रोल नंबर डालना है और यहाँ पे डालना है कि आपने कौन से ईयर में अपनी जो 12th क्लास है वो पास की थी यहाँ पे, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने अभी लास्ट ईयर ही अपनी 12th क्लास कंप्लीट की है तो जैसे आप डिटेल डाल के यहाँ पे डाटा प्राप्त करो पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो भी आपकी डिटेल्स होगी वो यहाँ पे अपने आप उठा लेगा। लाइक आपका नाम हो गया, फादर नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गई, ये चीज़ अपने आप उठा लेगा। अगर नहीं उठाता है या फिर मान लीजिए आपने 2022 में नहीं की, 21, 20, 19, 18, 17 में की है तो यहाँ पे हो सकता है कि आप डिटेल फिल यहाँ पे डिटेल आपकी ना उठाए तो आपको 1 बाय 1 अपनी डिटेल्स फिल करनी पड़े। लेकिन अगर मान लीजिए आपने 2022 में ही की है, लेकिन अगर आपने CBSE से की है या फिर ओपन बोर्ड से की है तो उस कंडीशन में भी हो सकता है कि आपकी डिटेल यहाँ पे ना उठाए, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको अपनी जो डिटेल्स है वो फिल करनी होगी। तो यहाँ पे आपको पैनिक नहीं होना है कि अगर आपकी डिटेल यहाँ पे नहीं उठाता है तो आपने कोई ना कोई डिटेल गलत कर दी हो सकता है गलत कर दी हो तो उसको एक बार क्रॉस चेक भी कर लीजिएगा। लेकिन अगर सारी डिटेल सही है उसके बाद भी आपका डाटा नहीं उठाया है तो आपको यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है, आपको अपना डाटा यहाँ पे फिल कर लेना है खुद से और नेक्स्ट स्टेप पर आ जाना है। अब साइड डिटेल फिल करके जैसे आप यहाँ पे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए आपका जो जेंडर है, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये चीज़ यहाँ पे उठा लेगा, फोन नंबर, मेल आईडी और आपको कैटेगरी डाल के OTP पर क्लिक कर देना है। OTP पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपने जो भी ये फोन नंबर डाला होगा या मेल आईडी डाली होगी उस पर एक OTP आएगा, उसको आपको वेरीफाई कर देना है, राइट। अब मान लीजिए मेरा डाटा यहाँ पे नहीं उठाया क्योंकि मैंने 2017 में पास आउट किया था 12th क्लास को, तो अब मेरे को यहाँ पे डिटेल्स जो है अपनी खुद ही फिल करनी होगी। तो ठीक है, मैं यहाँ पे जेंडर फिल कर लेता हूँ, यहाँ पे अपने फादर का नाम डाल देता हूँ, जो भी फादर का नाम है। अब देखिए यहाँ पे मेरा रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जैसे मैंने OTP यहाँ पे सबमिट किया तो यहाँ पे डायरेक्टली मेरे पास जो पॉपअप आ चुका है कि मेरे को यहाँ पे फीस पे अपनी करनी होगी। अगर यहाँ पे पे लेटर पे क्लिक करूंगा तो भी मैं नेक्स्ट स्टेप पर नहीं जा सकता, तो मुझे यहाँ पे पहले फीस पे करनी होगी। देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि पे रजिस्ट्रेशन फीस। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने फीस का ऑप्शन खुल जाएगा और डायरेक्टली वहाँ से आपको अपनी फीस जो है वो सबमिट कर देनी है। अब यहाँ पे आपके पास एक पे का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक कर लेना है सिंपली। अब देखो यहाँ पे मेरी फीस सबमिट हो चुकी है, ठीक है। फीस सबमिट होने के बाद यहाँ पे अब ऑप्शन आ चुका है क्लिक हेयर टू लॉगिन। अब मेरे को इस पर क्लिक करना है और सिंपली मेरे को लॉगिन करना है, राइट। अब चलिए लॉगिन करते हैं अपनी प्रोफाइल को। अब देखिए यहाँ पे मेरी प्रोफाइल लॉगिन हो चुकी है, यहाँ पे ऊपर इनकम्प्लीट दिखा रहा है कि मेरा फॉर्म भी कंप्लीट नहीं हुआ है। अब मेरे को यहाँ से अपना फॉर्म का प्रोसेस करना है, तो राइट सबसे पहला जो ऑप्शन है यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप हरियाणा के निवासी हैं या नहीं, तो मैं हरियाणा का निवासी हूँ। जैसे यस पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे फैमिली आईडी या फिर आधार नंबर पूछेगा। अब मान लीजिए मैं आधार नंबर से यहाँ पे लॉगिन करूँगा या फिर फैमिली आईडी से, दोनों से एक ही बात है। तो चलिए आधार नंबर से एक बार लॉगिन कर लेते हैं क्योंकि फैमिली आईडी काफ़ी बच्चों को यहाँ पे याद नहीं होगी। अब देखिए जैसे मैंने आधार नंबर डाला तो यहाँ पे XYZ आपको दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली मैंने XYZ डाला था क्योंकि ये फॉर्म आपको सिर्फ फिल करके दिखा रहा हूँ, राइट। आपका यहाँ पे नाम उठाएगा, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आधार नंबर भी यहाँ पे उठा लेगा, ईमेल आईडी भी उठा लेगा, फोन नंबर भी उठा लेगा जो आपने अभी तक फिल किया था, राइट। अब यहाँ पे अनमैरिड आपका अपने आप यहाँ पे फिल हुआ है, अगर आप मैरिड तो मैरिड कर सकते हो। रिजर्वेशन आपको कैटेगरी यहाँ पे चूज कर लेनी है आपकी, राइट। उसके अलावा आपकी कैटेगरी क्या है, रिजर्वेशन कैटेगरी में आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये ऑप्शन है। उसके अलावा आपकी कास्ट क्या है वो यहाँ पे शो करेगा, राइट। अब यहाँ पे आपको फादर ऑक्यूपेशन क्या, फादर क्या करते हैं, मदर क्या करती हैं, आपका ब्लड ग्रुप क्या है, यहाँ पे अगर आपको नहीं पता तो नोट नो पे आप क्लिक कर सकते हो, राइट। उसके अलावा यहाँ पे आपका रिलीजन क्या है,
तो ये चीज़ आपको फिल कर देनी है। इनकम, जो आपकी इनकम है वो अपने आप फैमिली, जो आपकी फैमिली आईडी है उससे उठा लेगा। उसके अलावा यहाँ पे आपका होम का एड्रेस होगा। उसके अलावा यहाँ पे अगर मान लीजिए आपका सेम एड्रेस है, होम प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस आपका सेम है, तो बॉक्स में क्लिक कर दीजिए और ये अपने आप फिल हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे आपको क्लिक करना है कि आपको हॉस्टल की नीड है या नहीं। तो देखिए पहले आपको पता करना होगा कि जिस कॉलेज में आप अप्लाई कर रहे हो उस कॉलेज में हॉस्टल है भी या नहीं, क्योंकि हरियाणा के मोस्टली कॉलेजेस में हॉस्टल नहीं है। तो आपको यहाँ पे अगर मान लीजिए आप जिस कॉलेज में अप्लाई कर रहे हो अगर उसमें हॉस्टल है तो आप यस कर लीजिए, अदरवाइज इसको नो करके छोड़ दीजिए, या फिर आप इसमें सेलेक्ट नहीं करोगे तो भी कोई इशू यहाँ पे नहीं है। अब यहाँ पे कि आपके पास आपका खुद का मतलब व्हीकल है या नहीं, आप जो व्हीकल यूज़ करते हो पब्लिक है या प्राइवेट है, राइट, वो यहाँ पे चूज़ कर लेना है आपको। उसके नीचे अब यहाँ पे आपको चूज़ करना है, फर्स्ट ऑप्शन है कि आपके पास बीपीएल राशन कार्ड है या नहीं। अगर आपके पास बीपीएल राशन कार्ड है तो आपको यहाँ पे यस करना होगा। वैसे तो जो फैमिली आईडी में अगर मान लीजिए आपने बीपीएल कार्ड ऐड किया होगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक यस होगा, उसका नंबर भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपने जो 12th क्लास है वो आपने हरियाणा से की है या हरियाणा से बाहर से की है। तो मान लीजिए मैंने स्टार्टिंग में देखिए, स्टार्टिंग में हमने डाला था कि HBSC और 12th का हमने रोल नंबर डाला था, तो उसी हिसाब से यहाँ पे इसने यस अपने आप सेलेक्ट कर लिया है। अगर आपने हरियाणा से बाहर से की होगी तो यहाँ पे नो ऑटोमेटिक उठा लेगा। उसके अलावा यहाँ पे कि डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी, अगर आप अल्पसंख्यक वर्ग से बिलोंग करते हो तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो कर देना है। कश्मीरी में यस या नो कर देना है। तो ये डिटेल्स हैं। उसके अलावा आपके पास वोटर कार्ड है तो आपको यस या नो करना है, पासपोर्ट है या यस या नो करना है। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप यहाँ पे नो कीजिएगा, क्योंकि कॉलेजेस में पासपोर्ट आपके बनवाए जाते हैं। आप सेकंड या थर्ड ईयर में जब आप हो जाओगे तो आपके पासपोर्ट वहाँ पे बनवाए जाएंगे। तो इसके लिए अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप यहाँ पे नो कर दीजिएगा। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप यहाँ पे नो कर दीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ें कॉलेज में बनवाई जाती है, राइट। तो आई थिंक कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे बेसिक सी डिटेल आपको फिल करनी है। आपको नहीं समझ आता तो देखिए मैं आपको पूरा बता दिया है मैंने। अब चलिए फटाफट से डिटेल फिल करके नेक्स्ट पेज पे मिलते हैं। अब यहाँ पे आपकी एक पेज जो आपका कंप्लीट हो चुका है पर्सनल डिटेल्स का, अब इस पे ओके कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपकी 12th की डिटेल इसने उठाई हुई है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में 12th की डिटेल्स यहाँ पे फिल की थी, रोल नंबर आपने यहाँ पे डाला था। उसके अलावा यहाँ पे 12th क्लास में आपके पास स्ट्रीम क्या थी वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा। उसी के बेसिस पे आप हो सकता है कि आपके आगे कोर्सेज दिखाएंगे तो वो आगे नेक्स्ट स्टेप पे बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं कि आपके पास 12th में कौन सा स्ट्रीम था, राइट। तो यहाँ पे देख लेते हैं, अगर मान लीजिए आपने आर्ट्स से की है, आर्ट्स विद मैथ से की है, कॉमर्स, कॉमर्स विद मैथ, या फिर कोई डिप्लोमा किया है जो 12th के इक्वल है, या फिर नॉन मेडिकल, मेडिकल, जो भी आपने कोर्स किया है आपने 12th क्लास में वो यहाँ पे आपको चूज कर लेना, राइट। तो मैंने यहाँ पे आर्ट्स से किया तो मैं यहाँ पे आर्ट्स सेलेक्ट कर लूँगा। उसके अलावा अब आपने कोई गैप लिया है, लाइक आपने 12th की थी 2019 में, 18 में, उसके बाद आपने ग्रेजुएशन में, अब आप एडमिशन ले रहे हो तो आपके पास गैप ईयर, अगर आपने मतलब गैप लिया है एडमिशन में तो आपको यहाँ पे डाल देना है कि कितने साल का आपने गैप लिया है। अगर कोई भी गैप नहीं है तो यहाँ पे 0 आपको छोड़ देना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको डालनी है आपकी 10th की डिटेल्स कि आपने 10th क्लास कौन से बोर्ड से की थी, लाइक मैंने हरियाणा बोर्ड से की थी, कौन से स्कूल से की थी, तो XYZ जो भी आपको स्कूल है वो डाल देना है। उसके बाद रोल नंबर आपका क्या है वो यहाँ डाल देना है, पासिंग ईयर क्या था आपका वो यहाँ डाल देना है आपको। उसके बाद आपका अगर CGPA था तो CGPA में आपको बॉक्स में क्लिक करना होगा, अगर नहीं है तो मार्क्स में आपको क्लिक करना होगा कि मार्क्स आपके कितने आए थे। तो मैक्स मान लीजिए 500 थे और उसमें से मुझे आए थे 400, राइट। और यहाँ पे परसेंटेज अपने आप कैलकुलेट कर लेगा। सेम आपको 12th क्लास के लिए करना है, जो आपका स्कूल है XYZ, जो भी स्कूल था आपका, रोल नंबर यहाँ इसने उठा लिया, ठीक है। रिजल्ट मान लीजिए अगर आपका नहीं आया है तो आप यहाँ पे फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे, राइट। तो यहाँ पे अगर नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं, अब यहाँ पे 500 में से मेरे आए थे यहाँ पे 450, तो मैं यहाँ पे 450 कर दूंगा और नेक्स्ट स्टेप पे आ जाऊँगा। अब आप यार सोच रहे होगा कितने नंबर कैसे आ गए इसके, तो ये मैं ऐसे डाल रहा हूँ, ऐसे नंबर मेरे नहीं आए थे, राइट। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं नीचे 12th क्लास के, यहाँ पे अब आपको सिंगल सब्जेक्ट की डिटेल्स यहाँ पे डालनी होंगी। सबसे पहले आपको चूज करना होगा कि आपका सब्जेक्ट कौन सा था यहाँ पे, ठीक है। लाइक मान लीजिए मेरा ज्योग्राफी था तो मैं यहाँ पे ज्योग्राफी सिलेक्ट करूँगा, फाइन आर्ट सिलेक्ट करूँगा, हिंदी, इंग्लिश, जो भी आपके सब्जेक्ट है आपको सारे सब्जेक्ट की लिस्ट यहाँ पे मिल जाएगी, आपको सिलेक्ट यहाँ पे कर लेने हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको मैक्सिमम, मान लीजिए मेरा ज्योग्राफी में 100 में से कितने नंबर आए थे वो यहाँ पे डालना होगा अब आपको, ठीक है। अगर आपकी डिटेल्स स्टार्टिंग में उठा लेगा तो हो सकता है यहाँ पे नंबर भी आपके उठा ले, ठीक है। अगर मान लीजिए नंबर यहाँ पे गलत उठा लेता है तो आप उसको ठीक कर सकते हो। बेस्ट 5 आपको यहाँ पे डालना, देखिए ऊपर लिखा भी हुआ है प्लीज एंटर बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट मार्क्स, ठीक है। तो मान लीजिए अगर आपने एडिशनल में कोई सब्जेक्ट लिया हुआ था और उसमें आपके ज़्यादा नंबर है तो आपको एडिशनल का डाल देना है, और जिसमें सबसे कम नंबर है वो यहाँ पे छोड़ देना है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे फटाफट से नंबर डाल लेते हैं, सब्जेक्ट फिल कर लेते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। अब देखिए यहाँ पे नीचे एक पॉइंट लिखा हुआ है कि आपका जो मेरिट जो कैलकुलेट होगी वो आपकी बेस्ट 5 के बेसिस पे होगी, प्लस आपका जो वेटेज आप यहाँ पे लगाओगे उसके बेसिस पे आपकी जो भी मेरिट बनेगी उसके बेसिस पे आपकी जो मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, राइट। अब यहाँ पे बात करेंगे वेटेज के बारे में। आप सोच रहे होगे कि वेटेज क्या क्या मिलने वाली है आपको, तो वही मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, बस आप वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए, राइट।
तो ये आ गया थर्ड पेज और जो कि है आपका वेटेज का। अब यहाँ पे फर्स्ट जो है जिसमें लिखा हुआ है एनसीईआरटी, अगर आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी तो सबने ही पढ़ा होगा आई थिंक। तो देखिए अगर आपने एनसीईआरटी में नेशनल टैलेंट अवार्ड फ्रॉम एनसीईआरटी अगर आपको मिला है तो यहाँ पे आपको उसके 5 नंबर मिलेंगे, अगर नहीं है तो आपको इस पे नो कर देना है। उसके बाद अगर आपके पास एनसीसी कैडेट का बी सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पे यस पर क्लिक करना है। अगर आपके पास स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट फॉर द एडमिशन टू यूजी कोर्सेज, राइट, और एक है स्काउट एंड गाइड्स, अगर आपके पास उसका सर्टिफिकेट है तो आप उसको लगा सकते हैं। तो इस कंडीशन में भी आपको यहाँ पे 5 नंबर मिलेंगे, तो मेरे पास ये भी नहीं है। उसके बाद थर्ड जो है कि आपने हरियाणा में ग्रामीण क्षेत्र से अपना +2 या फिर डिप्लोमा बोल सकते हैं पास किया है या नहीं, मतलब आपने जो 12th क्लास की है वो आपने रूरल एरिया से की है या फिर अर्बन एरिया से की है, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने गांव से की है तो मैं यहाँ पे यस कर लूंगा, तो मुझे इसके 5 नंबर मिलेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप है जहाँ पे मुझे अपनी 10th की मार्कशीट अपलोड करनी होगी। देखिए यहाँ पे मैट्रिक लिखा हुआ है, सीनियर सेकेंडरी, तो यहाँ पे मतलब साइड डॉक्यूमेंट्स के आपको फोटोज यहाँ पे अपलोड करनी होंगी। उसके बाद अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है या फिर आप SC BC कास्ट से बिलोंग करते हैं या फिजिकली हैंडीकैप है तो यहाँ पे आपको वो सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, फोटो सिग्नेचर अपलोड करनी होंगी, और सबसे जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे करेक्टर सर्टिफिकेट, राइट। तो करेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा, लेकिन काफ़ी बच्चों के पास अभी करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं होगा, तो आपको क्या करना है अपने स्कूल से करेक्टर सर्टिफिकेट ले लेना है और वो यहाँ पे अपलोड कर देना। तो चलिए फटाफट से डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेते हैं। अब यहाँ पे बात आती है आपके कोर्सेज की कि आपको यहाँ पे कोर्स सेलेक्ट करने हैं, राइट। तो सबसे पहले हमें सेलेक्ट करना होगा डिस्ट्रिक्ट के, मैं कौन से डिस्ट्रिक्ट के कॉलेज के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं भिवानी के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। उसके बाद यहाँ पे कॉलेज के नाम आ चुके हैं कि भिवानी में कौन से कॉलेजेस हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं गवर्नमेंट कॉलेज में, देखिए एक मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे जीसी का मतलब है, देखिए जीसी आपको लिखा दिख रहा होगा यहाँ पे, जीसी का मतलब है गवर्नमेंट कॉलेज, और अगर यहाँ पे लिखा हुआ है GWC मतलब है गवर्नमेंट वुमेन कॉलेज, राइट। तो ये जो आपको क्लियर हो जानी चाहिए। तो गवर्नमेंट कॉलेज भिवानी के लिए मैं अप्लाई करूंगा, तो यहाँ पे जितने भी कोर्सेज होंगे यूजी में सभी यहाँ पे दिखा देगा। अब मुझे मान लीजिए बीए के लिए अप्लाई करना है तो मैं बीए के लिए अप्लाई करूंगा। अगर आप बीए इवनिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हो या फिर बीकॉम के लिए या फिर बीकॉम ऑनर्स के लिए बीकॉम इवनिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अब यहाँ पे आपने जो भी कोर्स आप चूज करोगे उस कोर्स की फीस यहाँ पे दिखा देगा कि इस कोर्स की फीस कितनी है आपकी 1 साल की, राइट। तो यहाँ पे फीस हमने चूज कर ली है। अब यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट का कि आपको कौन से सब्जेक्ट यहाँ पे लेने हैं, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे 3200 मेरी फीस थी, प्लस यहाँ पे कोर्स कॉम्बिनेशन की फीस आपको अलग से पे करनी होगी। टोटल फीस जो आपकी सबमिट होगी वो आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, जब कॉलेज एडमिशन होता है तो वहाँ पे आपको पे करनी होगी, ऑनलाइन ही पे होती है वो फीस भी। तो देखिए यहाँ पे आपको कोर्स कॉम्बिनेशन चूज करना है कि आप कौन से कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो। तो सबसे पहला जो है वो इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का कॉम्बिनेशन है। उसके अलावा सोशियोलॉजी का, पॉलिटिकल साइंस का है, पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स का है, पॉलिटिकल साइंस ज्योग्राफी का, तो सारे मोस्टली कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जो भी कॉम्बिनेशन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, राइट। और यहाँ पे देखिए कोई लिमिट नहीं है कि आप कितने कॉम्बिनेशन यहाँ पे चूज करोगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द एप्लीकेंट आर रिक्वायर्ड टू चूज मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज देयर चांस टू गेटिंग एडमिशन। मतलब यहाँ पे आप ये बोल रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो कॉम्बिनेशन है उनको चूज कीजिए ताकि ज़्यादा चांसेस हो आपके एडमिशन के, राइट। तो आप जहाँ यहाँ पे जितने भी कॉम्बिनेशन चाहे, जितने भी कॉलेज चाहे, जहाँ भी कॉलेज चाहे अलग डिस्ट्रिक्ट में, जैसे मान लीजिए मैंने इसको सेव कर दिया, वो सेव करने के बाद दोबारा से आप इसी स्टेप पे आ जाओगे। देखिए यहाँ पे नीचे आपका ऐड हो चुका है, टोटल फीस यहाँ पे दिखा दी। अब दोबारा से मान लीजिए आप भिवानी के अलावा कहीं और अप्लाई करना चाहते हो, मान लीजिए आप रोहतक में अप्लाई करना चाहते हो या फिर चरखी दादरी में, गुरुग्राम में, हरियाणा में, कहीं भी हिसार में अप्लाई करना चाहते हो तो आपको सिंपली सिलेक्ट करना है, कॉलेज चूज करना है, कोर्स चूज करना है, कोर्स का सिलेक्शन करना है और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन करके और यहाँ पे ऐड कर देना है और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर आपको आ जाना है, राइट। अब यहाँ पे बोल रहा है कि एटलीस्ट मुझे 3 जो कॉम्बिनेशन जो 3 कॉलेजेस हैं, 3 कोर्सेज मेरे को यहाँ पे कम से कम चूज करने होंगे, राइट। तो चलिए 3 कोर्सेज फटाफट से चूज करके नेक्स्ट स्टेप पर मिलते हैं। अब देखिए जहाँ नेक्स्ट स्टेप पर आप आओगे तो यहाँ पे आप चाहे तो अपनी प्रेफरेंस को ऊपर नीचे भी कर सकते हो कि मुझे फर्स्ट पे ये प्रेफरेंस रखनी है, सेकंड पे मुझे ये रखना है, तो ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पर आ जाओगे अगर सारी डिटेल्स आपकी सही है। अब यहाँ पे आपका जो कॉलेज फॉर्म का रिव्यू है वो आ चुका है। अब आपको पूरा फॉर्म एक बार क्रॉस चेक कर लेना है यहाँ से, सारी डिटेल्स अगर सही है तो आपको यहाँ पे कंफर्म कर देना है बॉक्स में क्लिक करके। अगर आपके फॉर्म में कोई भी गलती है तो आपको सिंपली इन पे क्लिक कर लेना है और इन पे क्लिक करके जिसमें मतलब जो भी आपको चेंज करना है उस पर सीधा आपको क्लिक करना है और आप चेंज करके सेव करके दोबारा से इस पेज पे आ सकते हो, राइट। तो यहाँ पे आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, आपको कंफर्म एंड सबमिट पर क्लिक करना है और ये आपका फॉर्म सबमिट हो। तो इस तरह से आपको अपना फॉर्म फिल कर लेना है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं इंस्टाग्राम की आईडी वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो आज के लिए इतना ही दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो आपके लिए अच्छी लगी होगी, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव हो तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं जल्दी ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।